देख वो मान ले थोड़ी करेंगे। हो गया ना मैंने कुछ नहीं किया बस राजा कितना है भाई मैंने उसकी पीडीएफ आई ना, इसकी फोटो मैंने डिलीट मार दी। आगे डिलीट बता फॉर दो ऑब्जेक्ट ये क्या राजा कितना है Displays 39. Particular to 42. the device. वन फोरकास्ट का इसको बन रहा है कंफर्म। अब आप लोग देखो भाई देखिए आंसर आ गया। पहला वाला देख के हां इंग्लैंड मैं पहले जर्मनी करूँगा। मेरे पास आती इसको भी बताएं। मेरे को 5 क्वेश्चन बताया, मैंने 4 मार्क्स बताया उसने। बताए थे तेरे को? हाँ, मेरे को बताया। किसने बताया? मेरे को बताएंगे। केस कर दो ये मेरे को बताएंगे। हमारा टीचर ऐसा था कह रहा था मैं छील लूंगा कॉपी अगर अरे हमारे में चिल्ला रीच नहीं चल कि आके चुपचाप ऐसे सबको मत पूछो। ऐसे करके चलिए। श्रीजन को अक्षित से बताया और अक्षित ने सारे गलत कर दिए थे पहले पार्ट और स्मोक कर दिया से। कितने चाहिए 3 क्वेश्चन इसमें छिपे हैं। पहले पोजीशन बताओ, उसका नेचर बताओ और उसका साइज बताओ। कॉपी पे करो। सबसे पहले आप पोजीशन निकालिए। क्वेश्चन दिया है कि एक कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस में हाइट 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर रखा गया है, फोकल लेंथ 10 है और ये 20 सेंटीमीटर है। F की वैल्यू F कितना होगा? -10 की +10? सर -10 -10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। सर, तो ये सर, कितना इमेज हो की गया? पोजीशन होगी -20। +20। सर एक पेपर में हाँ, V कितना होगा? सब ये होगा +20 सब +20 होगा V +20 चलो V निकाल लेते हैं। 1/V -1/U = 1/F ऐसे है। तो वैसे देखने से पता चल रहा है कि +20 होगा। क्यों? क्योंकि 2F पे रखा है तो 2F पे बनेगा। यस सर ये चीज 2F है कि नहीं? तो 2F पे रखी हुई चीज 2F पे बनती है और क्या उसका साइज भी वही होता है? Yes, sir, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। बाकी तो हमारे पास अब क्या क्या चीजें हो गई? क्या ये रियल होगा? रियल इन्वर्टेड सेमी इंसाइड है? कंप्लीट कर दीजिए तो सभी आएंगे अभी आएंगे। वीडियो को मेरी कंप्लीट पता था ऊपर बच्चे हो लास्ट में 3 क्वेश्चन था ना, तीनों में तुक्के मारे थे। 48 40 50 58 57 56 तीनों सही है। ये सही है तो मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं जल्दी जल्दी में तुक्के मारा सही और एक क्वेश्चन था लैंड डिग्रेडेशन प्लेन्स, उसका मैंने उससे पूछा राजकोट, उसने बोला था वाटर फ्लो और मैंने पहले किया था वो विंड फिर वाटर फ्लो करके मैंने जगह होती है ना जिसमें ऑप्शन लिखा उसमें मैंने वो तो सही हो गया। छह मार्क्स कट रहे हैं या 6 क्वेश्चन गलत है? अभी अभी 6 है ना, यानी मेरे 4 मार्क्स कट रहे हैं। 4 मार्क्स एक्चुअली टॉप में 8 6 40 एक्चुअली टॉप में मेरे 13 है। वो सुमीर सर, सुमीर का मैं 0.4 पेपर जो है ना
30 मिनट से लगे हैं, मतलब 3 बार पेपर चेक कराता है। सर क्या और मैं कह रहा मेरे 30 ऐसा सीजन के कितना वो एकदम मेरे को चौड़ 40 से बोला था। इसके सार्कास्टिक वे में कह रहा है सीजन वो मेरे तो यार 20.3 आ रहा है। ये तो क्वेश्चन देगा ना फोकल का जगह सेम साइज और सेम डिस्टेंस कर तू रहा फॉर्मूला लगा क्यों लगा फॉर्मूला क्या होता है? प्रांजल कह रहा है सारे नोडिया के क्वेश्चन सारे नोडिया रील ले मुझे भी ये प्रांजल कह रहा है उसने चेक किया नोट या नोडिया सब्सक्राइब कर लो। अरे नहीं शिवम ने पीडीएफ भेजा है देख लो सारे उसी से क्या कुछ नहीं मेरे को देखनी नहीं तूने देखी तो मेरे को तो मिली नहीं बुक तो वो चलिए सो ये कितना आ गया 1 बाई b माइनस 1 बाई माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 10 तो ये कितना हो गया दैट इज माइनस 10 तो 1 बाई b इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 10 तो थोड़ा साइड ये चीज आ रही है 1 बाई u माइनस 20 तो अब क्या हो जाएगा v कितना आएगा सो -3/20 तो ये कॉनकेव इसको चेक करें ये निगेटिव में बनेगा इधर नहीं बनेगा इसीलिए इसको कर देना ठीक है इधर तो नहीं बनेगा ना ये कॉन्वेक्स तो है नहीं तो इसलिए कितना बच जाएगा इट इज इक्वल्स टू 20 तो -2 और -1 ये -3/20 हुआ और v कितना हो गया -20/2 तो ये -6.66 हो गया इसका मतलब है कि ये अगर यहाँ से एक आया तो इधर गया और ये चीज यहाँ आ गई तो ये वापस मिलाओ और ये इधर है तो क्या यहाँ बनेगा इमेज हाँ सर। बोलो तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा क्या ये -6.66 सेंटीमीटर पर होगा बोलो सर ये तो बता रहा था सर वो कि सी पे बनने तो सी पे बनेगी तो वो ये वाला केस है जब कॉन्वेक्स होता है क्योंकि अच्छा। कन्वर्ज थोड़ी ना होगी जब ये होगी ना अरे यस की बात मानो ये देखो समझ में आई बात की नहीं ये बिल्कुल नेचुरल चीज है कि नहीं Yes. आप लोगों ने रे डायग्राम तो अभी तक कितने बनाए तो ये ऐसे बनता है और अगर वो मान लीजिए दूर जा रही है डाइवर्ज हो रही है क्या तब भी बन जाएगी तब तो नहीं बनेगी तो ये कैसा केस है ये इट इज ए केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस जिसमें डाइवर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं कि नहीं Yes. तो ये उधर जा रही तो इसको तो वापस मिलाना पड़ेगा तो जब पीछे हम करेंगे रिट्रेस तभी तो हमें इमेज मिलेगी तो इसमें कितना हो गया v पता चल गया एंड देन अब इसमें देखिए मैग्निफिकेशन क्या है क्या मैग्निफिकेशन -v/u है यस सर तो -20/3 और u कितना है सर लेंस का तो v/u होता है ना मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन v/u होता है तो माइनस से माइनस चला गया तो मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पर 20 से 20 भी गया सर 1/3 मैग्निफिकेशन क्या होता है मुझे बता दो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि जो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो लेंथ ऑफ इमेज दैट इज hi/ho जिसमें hi क्या है कि हाइट ऑफ इमेज यस सर हाइट ऑफ इमेज अगर लीनियर मैग्निफिकेशन आए तो यही फार्मूला है और एरियल है तो इसका स्क्वायर कर देना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितना हो गया क्या 0.33 चूंकि ये 1 से नीचे है तो क्या ये डिमिनिश्ड होगा यस तो डिमिनिश्ड हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया चूंकि प्लस है तो इरेक्ट है एंड वर्चुअल यस इतनी बात समझ आ गई तो इरेक्ट एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड और क्या पूछा है पोजीशन हो गया नेचर हमने बता दिया है सर सब कि इरेक्ट एंड वर्चुअल और डिमिनिश्ड हो गया मैग्निफिकेशन भी बता दिया और साइज ऑफ इमेज जरा देखो साइज ऑफ इमेज के लिए क्या करोगे क्या hi/ho यही m है बोलो यस सर तो m हमारा 1/3 आ गया और hi नहीं पता ho कितना है क्या 5 सेंटीमीटर जो कि प्लस में है तो बोलो hi क्या हुआ क्या 5/3 इतने सेंटीमीटर हो गया 1/2/3 इतनी बात समझ आ गई तो जैसे ऐसा किया है वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है और एक एक चीजें बतानी है प्राइमा फेसी देखने में ऐसा लग रहा था कि ये इधर बनेगा 2f पर सो डोंट रश टू कंक्लूजन जस्ट सी सॉल्व इट देन कंक्लूड इट प्रथम दृश्य ऐसा ना सोचो कि जो है वही सही है कई बार क्या होता है कि कैच रहता है तो ये डाइवर्जिंग लेंस था तो इसमें ये आ गया है ना
नेक्स्ट, अब आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सर ये इसका रास्ता नाम लिख क्या अभी नहीं, now distance at which object is placed, find distance at which object is placed in front of concave lens, in front of concave lens of focal length 10 centimeter to obtain वर्चुअल इमेज। कॉन्केव से क्या बनते हैं, क्या वर्चुअल इमेज बनते हैं? वर्चुअल इमेज ऑफ डबल ऑफ इट्स डबल साइज। सर हाइट ऑफ इमेज डबल अब आपको इसमें क्या चीज बतानी है कि कहां पर रखा जाए, यू बताना है कितना होगा। सर ये डबल साइज क्या हाइट है या फिर डिस्टेंस है? वर्चुअल इमेज हमें चाहिए टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑफ डबल ऑफ इट्स साइज। तो ये कौन सा है, क्या ये कॉन्वेक्स लेंस है? और कॉन्वेक्स लेंस में हमें कॉन्वेक्स लेंस में डबल ऑफ इट्स साइज की सर कॉन्केव लेंस सर कौन सा दिया है? कॉन्केव यस, इसको कॉन्वेक्स करो। अब जरा देखो, कॉन्वेक्स लेंस में हमें चाहिए तो हमें कहाँ इसे प्लेस करना होगा? ये F है, ये क्या 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2। अगर मान लीजिए मैं यहाँ प्लेस करता हूँ तो क्या इसका डबल साइज होगा? लेटेस्ट चेक, क्या ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ से ऐसा चला जाएगा और पीछे में इसका डबल साइज मिल जाएगा जो कि वर्चुअल होगा 10 सेंटीमीटर। जैसा कि ईशान ने बताया कि 10 सेंटीमीटर, और लोग भी ट्राई करें, 9 सेंटीमीटर और ट्राई करें। अब ईशान दोबारा नहीं बताना। देखो इन्होंने कैसे किया होगा, तो हमको डबल चाहिए, डबल ऑफ इट्स लेंथ। तो यानी अगर डबल भी है तो क्या सर साइज दे रखा है, यानी कि फिर वो हाइट पे होता है। क्या चीज है कि हमें डबल साइज चाहिए और सीधी बनेगी, रे डायग्राम तो समझ में आ गया, क्योंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? +2। लेकिन मैग्निफिकेशन और क्या होता है? क्या V/U अगर लेंस है, बोलो यस तो V/2U हो गया, 2U हो गया। अब हमारे पास लेंस फार्मूला क्या है? 1/f। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या ये 1/10 होगा? और V की जगह में 2U लिख दूं तो 2U है तो यहाँ क्या आएगा? क्या 1 और यहाँ कितना आएगा? 2। दैट इज इक्वल्स टू सर 2 2। तो 1/10 यहाँ से -1/2U, -1 into 10 is सर equal to कॉन्केव लेंस था ना, तो कॉन्वेक्स भाई कॉन्केव में तो छोटा बनेगा, कॉन्केव में तो स्टार्टिंग में कॉन्केव बोला। कॉन्केव में डबल नहीं बन सकता। कॉन्केव हमने बताया कि वो छोटा ही बनेगा, कॉन्केव का भी रे डायग्राम बनाते हैं। अब देखो ये कितना हो गया? दैट इज, उसको मैंने अमेंड किया है, कॉन्केव पहले लिखा था। अभी देखो इसमें भी जो रजत ने बताया ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर वहाँ आंसर आएगा टू लेफ्ट ऑफ द लेंस ऐसे बोल देना है या माइनस भी बोल देना है, क्योंकि ऑप्शन में सब चीजें दी रहेंगी। तो -10/2 दैट इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, बोलिए, है ना? तो ये -5 पे रखोगे तो कितने पे बनेगी? -10 पे बनेगी और डबल साइज की बनेगी। V निकाला जा सकता है, V यहाँ से निकाल लेना, V भी आ सकता है। तो कितने डिस्टेंस पे बनेगी? डबल साइज दिया तो सर वो हाइट होती है या फिर डिस्टेंस? हाइट भी डबल है और डिस्टेंस भी डबल है, क्योंकि इसी रिलेशन से ये आ रहा है।
और इसी रिलेशन से ये आ रहा सर पर क्वेश्चन में कहाँ दिया कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस नहीं, लेकिन फार्मूले में रखेंगे तो कभी अगर डिस्टेंस भी पूछ ले कहाँ बनेगी तो भी हम दिखा सकते हैं। वी आर एबल टू फाइंड द डिस्टेंस ऑल्सो। फार्मूला तो वही है ना, मैग्निफिकेशन इससे सीधा रिलेटेड है, तो हम इससे पता लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15, सर कॉन्केव मिरर नहीं पकड़ा। हाँ कॉन्केव मिरर 15 सेंटीमीटर है। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ, देयर व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा है तो फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। सर 10 सेंटीमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर पर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज की पोजीशन तो फोकल लेंथ क्या है? सर 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर बताना है। और कोई सर इस साइड सर -6 सेंटीमीटर। सर -6 पहले किसने बताया? आप देना। चलो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना? निगेटिव तो होगी ना, क्योंकि जो कॉनकेव है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, उन सब की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस। नेगेटिव। सर तो वो -10 वो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है। तो वो भी माइनस में होगा। हाँ, लेफ्ट में 4 से इधर, तो 1/v, v नहीं पता है, और ये कितना होगा? 1/-10, 1/-15, तो 1/v। थोड़ा अनीशा तेज करो अपनी रफ्तार, कुछ पिछली बार भी नहीं बताया था आंसर। तो 15 तो 30 हुआ, तो -2 और +3 तो कितना हुआ? 1/30, तो 1/v। तो इसका मतलब क्या है? सर 1/6 1/6 होगा 13 होगा। अब सर क्या किया? 30 लिख दिया है, वो क्या है? सर मैंने तो 30 बोला था सर। अब v कितना आ गया? सर आपने 1 कर, अच्छा सर बीच में माइनस होगा ना, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। ये तो माइनस वहाँ था, पे प्लस माइनस तो इधर चला गया, ये प्लस हो गया, ये -15 है, मतलब v तो 1/v, तो 1/30 आ रहा है। जरा इसका रे डायग्राम बनाएं, सर 30 आ जरा चेक करें। ये f है ना, मेरे तो ऐसे तो माइनस f है, तो इस ये कैसे चला जाएगा? क्या f से चला जाएगा? और जो ये चला गया तो तब कैसे जाएगा? सर उसी एंगल एंगल से चला जाएगा सेम सर, same एंगल angle। से। तो ये तो पीछे ही मिलेगा, से एकदम और इंफिनिटी। प्लस में मिलेगा, और ये 30 पर बनेगा। ऐसा सर मैंने कहा था सर 30 30 है। ईशान सही है सर। ईशान आपसे पहले तो कोई 30 नहीं बोला ना। नो सर वही था। v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है? यस सर। ये वाला ओके, 6 नाउ 5 वाला फिर आपका 6 कैसे आ गया था? देखो सर वो मैंने वो -10 की वजह 10 ले लिया था। सर इसने 5 को सर, 5 से को काट दिया। -10 को 10 ले लिया, 10 तो नहीं लिया। सर मतलब माइनस जाके प्लस माइनस साइन करके में गड़बड़ हुई। अब देखो ओके, a concave lens of focal length 15 centimeter forms an image। लेंस है सर। हाँ, 10 centimeter from lens, so find u। सर -6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट करना है। तो वही So
5. सर 10. सर -6 नहीं है? रुको सर, क्या प्लस 6? समझ रुको सर। U प्लस में आ जाएगा। माइनस फॉर्मूला क्या और किसी का कुछ है? सर पिछली बार की तरह सेम इक्वेशन बनी। अब जैसे ही कॉनकेव लेंस है, यस सर। तो कॉनकेव लेंस है और ये फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो अब ये 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट कितने पर, इमेज कितने पे बन रही है? सर 10। 10 पे बन रही है। तो अब virtual। ऑब्जेक्ट यानी वर्चुअल इमेज तो इन्हीं के बीच बनती है ना, Yes। ऑप्टिक सेंटर। तो कहाँ पर रखा जाए? तो अगर वर्चुअल इमेज बन रही है और वो इमेज बन रही 10 सेंटीमीटर, वैसे आपको ये बात बताने, इससे जो भी बनेगी इधर ही बनेगी। ऑल इमेजेस आर कैसी होती हैं इसमें? वर्चुअल वर्चुअल। तो हमें अब v क्या ले लेना चाहिए? माइनस क्या -10 सेंटीमीटर? क्योंकि कहीं भी रखो, जरा ये देखो, क्या यहाँ रखूंगा तो भी वर्चुअल बनेगी? चेक तो करो कुणाल, सही। ये बोलो यहाँ पे भी वर्चुअल बनेगा। उन्होंने निकाल लिया। ये देख लो, क्या कहीं भी रखो, बोलो सही है? यस सर। कहीं पर भी। तो v इतना हो गया, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v है -10, u का पता नहीं, और ये है 1/-15। तो u को उधर ले लो, प्लस 1/15, इट इज 1/u। तो 30 -3 + 2 1/u। ठीक है, कितनी बात हो गई? तो -1/30 इट इज इक्वल टू 1/u। अब u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। +6। उसमें 6 बोला। सर हम इसको v को -10 क्यों लिया? क्या? सर v को क्योंकि इसके जितने भी केस हैं, और वही क्वेश्चन। इसके जितने भी केस हैं, सब में इमेज इधर ही बनती है। ऑल इमेजेस आर वर्चुअल। कॉनकेव में ये रे डाइवर्ज करेगी, ये फोकस से निकलेगी तो पीछे ही बनेगी, तो माइनस लेना ही पड़ेगा। जिसने प्लस लिया उसने गलती की है। तो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर, हमेशा भी माइनस लेना, ध्यान रखो। मैंने माइनस कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन सब में क्या लोगे? बी नेगेटिव है। सर यूबी यू तो होता ही है, यू तो रखोगे ही नेगेटिव। +6। अब an object is placed at a distance 10 centimeter from a convex mirror of focal length, from a convex mirror of focal length 15 centimeter, find v। सब 5 v का पता करो। सर -30 स्मिथ बोला। सर 6 6 लेफ्ट में कि राइट में? सर -6 एक मिनट। राइट में। सर राइट में, क्योंकि पॉजिटिव है। हाँ, आप बोले सर मैं तो कहता हूँ -6 सर। आइए करके दिखा दो। सही है। तो आपने राइट बताया कि लेफ्ट? लेफ्ट। माइनस हाँ हाँ लेफ्ट बताया। लेफ्ट बताया? नहीं राइट बोला था सर, भूल गया। तो यहाँ पर आपका कितना आया ट्रांजल? सर 6 आया। 6 प्लस का कि माइनस का?
सर इसमें अभी कंफ्यूजन मेरे तो माइनस का आ रहा है। बताइए माइनस राइट का। है कि लेफ्ट? हाँ? माइनस का आ रहा है। सर प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है तो आगे करो। प्लस हाँ सर प्लस इमेज को लेफ्ट में होगी ना, हाँ? इमेज लेफ्ट में होगी। अगर मिरर है और लेफ्ट में बना दोगे तो रियल बन जाएगी। क्या ये रियल की बात कर रहा है कि जैसे चेक करते हैं और ये कहाँ रखा है? फोकल लेंथ के बेसिस पे देखो, फोकल लेंथ 15 है और रखा 10 पे है। क्या ये शेविंग मिरर में ऐसा होता है? फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखा हो तो आपका चेहरा बड़ा दिखेगा, तो वो इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी कि थोड़ा उल्टी साइड में बनेगी? होएगा। वर्चुअल होगी। तो अब ऐसी स्थिति में फाइंड वी, तो वी उधर बनेगा पोल के राइट में कि लेफ्ट में? वर्चुअल है। सर लेफ्ट में। अभी मैं दिखा देता हूँ बताइए। साइड में चलो, जैसे ये लोग यश ने बताया, यश की भी बात सुन लो कि जैसे यहाँ पर ये एफ है और यहाँ रखी गई है ना, तो ये ऐसे आई और एफ से निकली और ये ऐसे निकल गई, तो यस कह रहे राइट में बनेगी। क्या ये सच बोल रहे हैं कि झूठ? सच ही बोल रहा है सर। सर सही सच ही बोल रहे होंगे तो अब सही है। ये साथ सच बोल रहे हैं ना? हाँ सर। राइट हुआ कि नहीं? हाँ सर। अगर आप एफ के अंदर अंदर रखोगे, 15 और 10 पे रख रहे हो, तो बताओ कहाँ बनेगी? सर ये तो कॉन्केव मिरर है ना। तो ये ठीक कह रहे हैं कि कॉन्केव मिरर ही आप लोग की जानकारी सबको याद पता तो होना चाहिए ना। यस हाँ सर। नहीं तो किसी को नहीं मालूम और वो इसे कॉन्केव मिरर समझ बैठे। तो हमें ये समझना चाहिए कि कॉन्केव मिरर है। सर वो परवीन कह रहे क्वेश्चन में तो कॉन्वेक्स लिखा है आपने। कॉन्वेक्स मिरर, ये बात सही है। तो अब कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये करेक्ट है। तो आप तो कहते थे कॉन्केव। सर ये इसका डाउट सही रहा। अरे मेरा सही है तब भी अभी चेक करते हैं। कैलकुलेशन से ये तो नहीं, अभी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ सही लिखा है ना। अब जरा देखें तो ये कॉन्वेक्स मिरर लेना, ये मैंने गलत कर दिया तो सर देखो प्रवीण की बात सही नहीं। सही निकली है प्रवीण। मैंने इसको थोड़ा ये देखो, यहाँ से एक ले गई तो बताओ ये कैसे जाएगी? सर ऊपर हाँ ये ऐसे चली जाएगी जिधर। सर ईशान का गलत है फिर। क्या गलत चेक है कर लेते हैं। बताओ। अभी मैंने तो देखो, इसमें देखा सर गलत सही की बात है। यहाँ देखो ना, क्या यू सही रखा है? हाँ, Yes, सर। एफ सही रखा है? Yes, लिखित में तो सही है ना। रेड डायग्राम तो हमारा बनाया हुआ है। अब ये देखो, ये देखो, साइन की तो ये सही इन्होंने निकाला क्या? हाँ, सर, प्लस हाँ। 6 सर पर नेगेटिव प्लस 6 सही किया ना? साइन भी सही है। देखो प्लस 6 निकाला सही है सर। है ना? हाँ सही। चलो, ईशान का +1 हो गया। सर फिर देख लो अरे बस प्लस भाई बस सर ऊपर भी नेगेटिव हैं? बोलो। वो दूसरे का है। अच्छा बी निगेटिव किसमें है? दैट इज सर कॉन्केव लेंस और कॉन्केव मिरर होगा ना। हाँ सर इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो ओ यस ने यस से कॉपी नहीं, ये तो सबकी का बात हुई है। तो तो सही है। दैट इज तो कॉन्केव मिरर में तो सब कुछ आता है, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में देखो, जो दो चीज समझो, कॉन्वेक्स मिरर में सारी इमेज कहाँ बनती है? वी क्या हमेशा पॉजिटिव रहता है, यस सर। और जो कॉन्केव लेंस है उसमें भी यही रहता है। Yes. ये लिख लो, वो पिछला वाला काट दो। कॉन्केव लेंस में क्या होगा? इधर ही इमेज बनेगी, और कॉन्केव मिरर में इधर ही बनेगी। ये दोनों शाश्वत सत्य हैं, दीज आर इटर्नल ट्रूथ। और उन सब में तो 6 केसेस होते हैं, इधर भी बन सकती है, उधर भी बन सकती है। इन दोनों में सिर्फ पॉजिटिव है, समझ में आया? और इसमें क्या है बताओ? कॉन्केव लेंस में क्या वी निगेटिव है हमेशा, वी निगेटिव, और इसमें भी कैसा? हमेशा। बस इतना याद रखिए, समझ में आ गई बात की नहीं? यस। और सर कॉन्केव मिरर में अगर उधर बन रही है इमेज तो वर्चुअल है, क्योंकि पीछे रे जा नहीं सकती। और अगर लेंस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, आगे चल के नहीं मिल रही है और इधर ही बन रही है, तो वर्चुअल है, क्योंकि Okay. पीछे तो रे लौटती नहीं है ना इसमें। तो पीछे इमेज बन गई तो क्या वो उसकी वास्तविक किरणें हैं कि आभासी? इट इज ओनली वर्चुअल। आभास होता है ना किसी चीज का, इट इज एपरेंट, तो ये आभासी है। कहते नहीं है कि ये इसका वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है, इट इज रियल एंड वर्चुअल।
हिंदी में ही तो बोलते होगे, Yes. कोई इंग्लिश में कहाँ बोलते होगे सर? नहीं सिंगली में चलो अरे वो क्लोथ में से और एल अब देखिए कि कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और कॉनकेव मिरर में 24 सेंटीमीटर पर यू रखा है और साथ ही साथ ये भी दिया गया एफ की वैल्यू फोकल लेंथ 12 है। सर कौन सा कॉनकेव मिरर है? हाँ 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 24 है, तो इमेज की डिस्टेंस बतानी है। सर एफ कितना फोकल लेंथ 8 सर -24 सेंटीमीटर। सर प्लस 8 तो इन्होंने कहा ये एफ है, सर 7 ये सी है, अभी थोड़ी देर में रुक जाइए क्या यहाँ, और ये एफ से जा रहा है और ये ऐसे जाएगा तो भी क्या यहीं से चला जाएगा, तो इन्होंने -24 वी भी निकाला, क्या सही है कि सी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज भी सी पर ही बनेगा अरे यार इसको कैलकुलेट किया। और इन्वर्टेड बनेगा, बोलो सही है कि नहीं भैया? तो कैलकुलेट करके निकाल लो। तो 1/v प्लस 1/u तो v नहीं पता है और u कितना है, -2 दिस इज -12 तो -12 और प्लस 1/24 तो ये 24 हुआ, तो क्या ये -2 + 1 हुआ, तो -1/24 तो v कितना हो गया? ठीक है, अब देखिए ठीक A divergent lens has a focal length 20 centimeter. डाइवर्जिंग कौन सर लेंस है हाँ has एक बार बता दो सर डाइवर्जिंग कौन सा होता है वो अभी हम बता देंगे, पीछे देखना पड़ेगा, तब तक बाकियों को आंसर निकालने दीजिए। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, should an object of height 4 centimeter from the optic center be इतना बड़ा भी तो डायरेक्ट वही दे दो। placed so that image is formed, at 10 centimeter away from lens. डाइवर्जिंग लेंस ये होता है जिससे किरणें फैल जाएं। सर इसमें भी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? अरे सर ये क्या बता रहे हो? ये सब क्या पूछ रहे हो? अभी आखिरी दिन तक भी पूछते रहोगे क्या? ये देखो, ये ऐसे गई, अब बोलो भी क्या होगा, इतना देखने से नहीं पता चल रहा। अब ये इसका पेट है और ये यहाँ से निकल गई, अब भी नहीं पता चल रहा भी क्या होगा। अच्छा तो 20 सर -20 सेंटीमीटर। -20 +1। अब इसमें इसकी हाइट ऑफ इमेज भी निकालो, हाइट ऑफ इमेज निकालो, मैग्नीफिकेशन क्या है -20। देना एक बार तो मेरे तो 3/20 आ रहे हैं। ऐसे कुछ मेरे भी आ रहा है। एक सेकंड। v क्या है v10 और u क्या है? अरे टॉपर है दो बैठा उससे अरे v और u तो मेरा नहीं पता खुद ही नहीं आ रहा। माइनस ही आ रहा है।
कितना हुआ h हाइट ऑफ इमेज क्या है बोलो सर 2 सेंटीमीटर। सर 2 और मैग्निफिकेशन क्या है सर 1/2। ये तो पूछा आप देखिए सर एक ही देना चाहिए तो ये एक ही क्वेश्चन में सब आएगा। अरे भाई वही जनतंत्र डेमोक्रेसी का सवाल हमने सोचा था ये बिल पास करवाने के लिए, लेकिन लोगों ने विरोध कर दिया। सर फ्रांस डेमोक्रेसी का है डेमोक्रेटिक आइडिया है, एसएसटी इसको पूरी आती है। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर तो अरे नहीं कुछ अरे छोड़ एट ए डिस्टेंस, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का है अंग्रेजी शायद ना। और फोकल लेंथ सर क्या कॉन्केव मिरर 12 है? सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। इतनी बात कही है, फाइंड बी। सर -12 सर +12 रजत की बात सही। नाउ सर प्लस का 12 आ रहा है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, सर एक बार इक्वेशन करके दिखाना सर, समझ नहीं आया। समझ लो, तो 1 by v plus 1 by u is 1 by f, तो 1 by v plus 1 by -6, अब फोकल लेंथ 12 है तो 1 by -12, तो 1 by v क्या हो जाएगा, हाँ सर 12 आ रहा तो यहाँ 12 तो -2 और क्या आ जाएगा है। -1 + 2 +2, तो 1 by v, तो v क्या हो गया, 12। प्लस का 12 था ठीक है, यही बताया होगा ना इन्होंने, आयुष ने बताया था सर। सर प्लस करता है, माइनस बताया था। आपने नेगेटिव बताया, सर मैंने नहीं सर, आयुष ने बताया। और रजत आपको मिला ना मार्क्स इस पे, सर आयुष ने बताया पॉजिटिव इसने बताया। था। ओके भाई गुस्सा भी हो रहा है यार। चलो, refractive index of diamond is 2.42. Find its speed in vacuum. Speed of light. सर Speed of light in diamond. सर Sorry, diamond में बता। सर लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 लो। सर अप्रॉक्स बता सकते हैं? हाँ, सर 1.33 into 10 to the power -6 1.33 into 10 to the power -6 सर 1.2 into 10 की पावर 8 -6 तो हो ही नहीं सकती, इतना धीरे लाइट चलेगी। 8 वो 7 तक ही चलो मान ले आपका, सर +6 करना माइनस की तो कोई बात ही नहीं थी। और कोई बता रहा है कुछ? सर 1.3 into 10 की पावर 8 चेक कर दे रहा हूँ। सर 1.3 into 10 to the power 6 6 पे तो चलेगी ना। चल, अब हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका फार्मूला क्या है? दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये 2.42 है और ये 3 × 10⁸ है, तो v चाहिए क्या? 3 × 10⁸ अपॉन 2.42, तो क्या ये 300 अपॉन 2.42 242 × 10⁸, तो ये कितना हो जाएगा? क्या 150 अपॉन 121, तो 150 में जब डिवाइड करेंगे, वैसे तो ये तो 3 से भी कट जा रहा है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो सर 4 150 अपॉन 121, तो सर 1.2 कुछ अब देखो 1 कर दिया तो 121, क्या 29 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स, तो दैट इज 1.2। कुनाल को सही हाँ कुणाल का ठीक है, तो ये 242, बाकी तो आ गया। क्वेश्चन दिया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस है एंड ये 8 सेंटीमीटर है, क्या? ऑब्जेक्ट length? डिस्टेंस फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और आपको v बताना है साइन के साथ। सर वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 8 है, हम्म? 8 है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। सर -40 सेंटीमीटर। हम्म। नहीं और किसी का 40 हाँ चेक करो क्वेश्चन में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f v। सर अगर फोकल लेंथ के आगे रखेंगे तो फिर वर्चुअल बनेगी ना। अब देखो ये फोकल लेंथ है, ये कहाँ पर है? सर 8 सेंटीमीटर तो वर्चुअल नहीं बनेगी। चेक कर लेते हैं, तो ये f है ना, Yes. अपन यहाँ पे बन रही है, तो अब देख लेते हैं, इसको देखने से ही पता चलेगा, बननी तो ऐसी ही चाहिए। तो एक मिनट क्वेश्चन देख लें, बट +40 दिया है, अब जरा चेक करें, ठीक है? सर नोटिया माइनस होगा सर, माइनस होगा चेक कर लेते हैं, इसी से चेक हो लेते हैं। सो 1/-8 है और 1/10, सर 10 + 10 तो 1/v इज 1/10 -1/8। मेरा तो माइनस 1/8, सर 8 - 10 40 कर दें, सर 80 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 5, तो -1/40, निशान का सही है। तो v कितना हो गया? तो माइनस सर हाँ बोलो। अभी जस्ट -60 सही है। आ रही है। लाइट ऑफ करके बंद से उड़ा दो। क्वेश्चन का ये दिक्कत तो भी कितना होगा? एक तो मैंने देखा था, एक ही बात है, उससे ज़्यादा एक बार होगा।
-60 बताएं आंसर की समझ में आ गया? आ गया सर सर आ गया सर एक बार नेफ्रॉन पढ़ा दो क्या? सर वो नेफ्रॉन पढ़ा दो सर नेफ्रॉन पढ़ा दो नेफ्रॉन क्या है? सर वो आई देगा सर वो किडनी के अंदर किडनी वाला। ओके ओके सर उसके एमसीक्यू करवा देना। देखिए अभी मैं 10 मिनट में करा रहा हूँ। सर नोडिया से आए थे इस बार भी, तो साइंस के भी चांसेस है नोडिया से आने के। ओके नहीं वो टॉपर लर्नर से ही आए थे, मैंने उधर से करा। every convex length of focal length 10 centimeter 20 centimeter सर सब तो गुस्सा हो रहा है। are placed in contact, find their effective power. पावर तो उनकी इफेक्टिव पावर बताओ। 17.5 17.5 इतनी डाइव करा जाएगी, चेक करना सर, कैसे? बड़ी बात है। सर P is equal to 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f वो वाला। सर आ गया समझ में। लेकिन सब मीटर में लेना। हाँ सर मीटर में लेना बाई 100 कर देना, 100 ऊपर चला जाएगा। अभी लाइट जो बना रहे हैं एक्चुअली इन्वर्टर पे चल रहा है, लाइट आ नहीं रही। तो 0.7 0.7 प्लस में है ना? और किसी का है कुछ? सर मेरा माइनस में लिख देना। हाँ बोलो। वो नहीं उधर 17.5 का भी माइनस है। सर 17.2 आ रहा है चलो सर अभी मत कराना। -17 नहीं सर प्लस में कर दो सर। ऐसे नहीं होता है। सर मैंने सॉल्व करा। कोई हमने कर दिया शायद किसी का मार्क्स। 17.5 आ रहा है मेरे सर प्लस तो ये तो 1/7 भी 17.5 आ रहा है। नहीं हाँ ठीक हो। थैंक यू। करार बोल रहा माइनस प्लस कर। माइनस अरे प्लस ही बोल रहा सर था। रूट में लेके माइनस प्लस कर देता। तुम लोगों ने माइनस सुना था क्या? नहीं प्लस बोला। मैंने न्यूट्रल सुना था। सर ये 100 कहाँ से आया? कहाँ? मतलब मैंने 10/100 कर दिया। तो 17.5 भाई 10/100 को मीटर है, 17.2 बोलो। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं? क्योंकि किसी क्या हर चीज को मीटर में लिखना है क्या? यस सर तो मैंने सब में 100 से डिवाइड कर दिया, अब ये मीटर में हो गए। यस सर तो ये 100 ऊपर चला गया, तो क्या यहाँ 10 आया? देख लो। और ये 100/40 बोलो, समझ में आई बात? तो 10 + 5 और प्लस 2.5 का ये 17.5 है, जो कि कुणाल का पहले बताया हुआ आंसर है। यस सर। क्या आप कुणाल के पहले बताए हुए आंसर से सहमत हैं? नो सर। इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सर मार दिया जाए सर मार दिया जाए बाद में तो आंसर बदल दिया। बताओ पर क्या है If- बॉक्स डाल दे। उसके लिए नॉट बोलिए जरा पड़ेगा। सर अपना श्रीलंका भी है सर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is kept in contact with convex lens of focal length 20 centimeter. Find effective power. 1 इंफिनिटी 1 होगा सर 1 1 होगा। और Sir, one. यश ने 1 बताया ना? यस सर
और इन्फिनिटी किसने बताया? ट्रांजर मैंने नहीं बताया। और जीरो किस मतलब जीरो किसने बताया? आप बता। इन्फिनिटी किसी ने बताया? सब ट्रांजर सर 20 बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मतलब यहाँ पर है जो दो लेंस है, उसने यहाँ पर आई को यहीं गिरा है। मतलब बाहर है। ऐसा कितने कम लोग कर पाते हैं। अब जरा देखो, सर प्लस 20 डायोप्टर 1 P1 प्लस P2 है नहीं सर प्लस 5 डायोप्टर प्लस 5, तो 5 डायोप्टर। सब ज्यादा नहीं बताओ, नहीं तो फिर और भी गड़बड़ आंसर आएंगे। इसलिए P1 प्लस P2 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 है सर 0.4 इतना ठीक है। इसे समझते हो कि 100 बाई माइनस 20 यस सर और 100 बाई प्लस 20, बोलो इतनी बात है। सर जीरो आ गया। अब ये कितना है? क्या -5 और प्लस तो जीरो हो गई कि नहीं? Yes, sir. यानी मेरा कहने का मतलब है एक है कॉनकेव रखा और दूसरा उसके बगल में ऐसा लगा। क्या ये बिल्कुल ऐसा बन गया? चेक करो। हाँ आ गई। ये समझ में आया? क्या ये यही चीज बन गई है? और एक ये मिरर, ये एक तरीके का सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया। अब ये कोई लेंस नहीं रह गया, क्योंकि यूनिफॉर्म थिकनेस है। क्या Yes, चेक कर लो, ये हटा दिया जाए तो क्या ये यूनिफॉर्म थिकनेस है? यस सर। तो इसलिए ये जिसने बताया है राज का आंसर सही है। रजत सर एक पेपर ओके, मुझे पेपर दे दीजिए। सर के पेपर पे करता सबसे पहले बैठ जा ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, U की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, V पता करो। सर लेंस सर 25। हाँ, और HO भी दिया है +5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले भी पता करो, फिर HI भी पता करवाएंगे। सर 50/3। अब इसका हाइट ऑफ इमेज पता करो। तो V कितना आ गया? V है +50/3। सर हाइट भी 50/3 आ रही है इमेज की। तो -10 हाँ देखिए, सर 25/6 सर 3/20 हाँ इनका इनिशियल क्या सर? -10/3। हाँ अच्छा कैसे हो? सही है। कैसे हुआ? अब देखो 50/3 ये बात समझ में आई कि 1/V कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? जो रे को दबा दे। सर कौन सो 1/, फोकल लेंथ, और ये देखो U दिया है -25, इट इज इक्वल टू 1/, +10। यस तो 1/V क्या हुआ? 1/10 -1/25। अगर यहाँ 50 ले लिया जाए तो यहाँ 5 -2, तो ये 3/50 आ गया। तो बताओ V क्या हुआ? 50/3 सेंटीमीटर प्लस का हुआ। और M क्या होता है? V/U। हाँ V V/U, तो V है 50/3 अपॉन -20 और -25, तो इससे तो -50/7 देखो ये कट गए, 2 आ गया। यस तो क्या -2/3 M आ गया? Yes. लेकिन M खुद क्या होता है? क्या HI/HO HI/HO इट इज इक्वल्स टू -2/3। HI तो हमें पता नहीं है, HO की वैल्यू सर 5 5 दे दी है और -2/3, तो HI कितना हो गया?
माइनस 10/3 इट इज इक्वल टू माइनस 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ सर अब लाइफ प्रोसेस ओके। यस सर वहाँ पर सर थोड़ा सर लिख के मत वहाँ से पूछ सर, लीजिए क्या सर सर, एक दो सवाल और कराने फिर हाँ सर 8-9 हो जाएंगे। लाइट में ज्यादा डाउट आ रही है। गड़बड़ करना सही नहीं पता है आज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। प्रांजल अभी आप नहीं भी नहीं बता बात कितनी करते हो तो ठीक है 7 सेंटीमीटर बच्चा यादव की बात कर रहे हैं। कॉन्केव जो है कोई भी बच्चे हो अभी आपको अब घर में छोड़ के आ गए बच्चे छोड़ दो पढ़ाई करो बच्चों की चिंता कर जाके पास है। 27 सेंटीमीटर क्या सर? यानी यू दिया है कि 27 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है और इसकी 7 सेंटीमीटर हाइट है और इसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। अब हमें v का पता करके बताइए। सब एक ही फार्मूले पे हैं, फिर देख क्यों लगती है गलत क्यों बताते हैं। कौन सा मिरर है? ये सर 27 क्यों गलत आ जाता है लोगों का? कोई और फार्मूला भी लगा रहे हैं क्या? ला रहे फार्मूला। सर सर V9 है -54 यस सर। नाउ अब हाइट ऑफ इमेज बताओ। सेवन बाय 2 सर 2 सर 2 नहीं -2 सर 8 14 सर आपने बता दिया यस सर। ना पता करना है कि कर लोगे? हो गया हो सर। जाएगा सब बता दो सर बता देख दो लो। बता दो एक बार। 1/v माइनस 1/, ये मिरर है तो प्लस लगाया होगा 1/f तो v नहीं पता है और 1/, -27 ये कितना है 1/, -18 की +18 तो 1/v क्या हो गया? तो 54 लिखा तो क्या ये -3 +2 हो गया -1/54 तो v कितना हो गया? क्या -54 सेंटीमीटर। लेकिन m क्या होता है? क्या यहाँ पर -v/u तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ -54 और u कितना है? 27 सो इट इज -2 आ गया। देखो माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 आ गया। लेकिन मैग्निफिकेशन तो hi/ho भी होता है। हमें hi नहीं पता और ho +7 है तो दैट इज -2 तो hi कितना हुआ? -40 14 किसने बताया था? 14 का नंबर नहीं मिलेगा आपको माइनस ही बताना चाहिए था। सर आपने बोला ही नहीं था। हाँ? सर आपने प्लस माइनस पूछा नहीं तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा ऐसा मत किया करो। सर काट दो। अरे भाई कोई बात नहीं। एक तो प्रांजल अपने सर जैसा काट दो करना काट था। दो था पूरा बताया करो। सब बड़ा क्या था प्रांजल सबको अपना जैसा करना था। अरे आप तो प्रांजल के में डाल दो। सर प्रांजल का नाम तो लिख दो सर, कब से हाँ। बुरा लग रहा है। ऐसे नाम लिखाने के लिए कुछ देना ऐसे नाम लिखा लोगे सर, हो रहा है। फॉर्म भरो। तो किसी बैठा चलो। बैठा रो रहा है। Now अच्छा। convex lens कौन सा रियल इमेज? फॉर्म्स अ रियल इमेज। बातों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ प्रांजल। फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ नीडल ऑफ 50 at a distance 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट
सब फिर माइनस ठीक है, तो फाइंड पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस 1 diopter. Minus D 0.4. 0.4. so 1 diopter not सर 0.25 सर 4 करके दिखाएं। yes sir लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इमेज बना रहा है, तो रियल कैसे बनाएगा? और जितनी दूरी पर है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इक्वल बन रहा है तो उसे कहाँ होना चाहिए? sir 2f वहीं पे 2f2 पे होना चाहिए। दिस इज f2, दिस इज 2f2, दिस इज f1, दिस इज 2f1 2f1, तो उसी साइज की बन जाएगी। 50 सेंटीमीटर की है, साइज सेम है, उससे भी पता लगा सकते हो। क्या m क्या होता है बताओ? v/u। तो बताओ 50 सेंटीमीटर अगर ये है तो हमें m को क्या लिख देना चाहिए? v तो नहीं दे रहा है ना, इमेज की साइज दे रहा है, तो m इज इक्वल टू क्या hi/ho है ना। और साइज अगर सेम होगा तो क्या रियल होगी और इन्वर्टेड होगी इस केस में? yes तो sir इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या -1? इतनी बात समझ में आ रही? तो -1 इज इक्वल्स टू v/u। तो बताओ v क्या हो जाएगा? क्या -u? और 1/f क्या होता है? 1/v - 1/u। ये रख दे तो क्या यही पावर है? तो 1/v कितना है बताइए? v और u को सेम रख लो, u दिया है, u कितना है? 50 है ना, तो इसे आप v कितना ले लोगे बताओ? +50 क्या v 50 हो जाएगा? yes sir +50 सेंटीमीटर। तो यहाँ 50 रख दो और यहाँ पर -50 रख दो, तो दिस इज 50। तो 1 + 1 ये 2/50। तो अभी 1/f ही रखो क्योंकि अभी हमने इसको सर, मीटर में नहीं किया। बदला है। तो f कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मीटर में बदला जाए तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर। तो पावर क्या होती है? क्या 1/f? तो क्या 1/1/4? तो क्या 4 डायोप्टर? ठीक है। ओके, okay sir अब हम लोग उसको करते हैं। सब लाइफ प्रोसेस सर LCD पे पूछ सारे कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ सवाल करवा देंगे, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी बस में। क्लास होगी सर वो देखो हम कर देंगे, साइंस है, आ जाना है। सर, सुबह ले लेना, तो सर, क्या सुबह। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो थोड़ा थोड़ा वैसे वैसे हैं, इस पे भी कुछ सर, कर सुबह ले देना। लेना। ये सारे सेफ जोन में सुबह कर लेना। तो सर शाम में मत अरे सुबह कर भी लेना सर। सुबह 9 बजे ठीक है ना? हाँ सर सर 8 बजे ले लो नहीं सर 8 बजे नहीं। अब देखिए अरे भाई संकट ठीक है 9 बजे ठीक है, कोई बात नहीं। सर अभी क्या करा रहे हो? लाइफ प्रोसेस ब्रांडर रो मत कोई बात नहीं। बोल रहे फीस तो मैंने भी दी ठीक है ना? वो जो फीस आपने दी है वो बिचौलिए के माध्यम से दी, हम तक पहुंची नहीं। क्या बेचारिए सर मतलब दलाल हमारे तो आई नहीं होगी, सारा आपका पैसा दलाल उठा गया। होते हैं आज की दुनिया में। तो ऐसा खरीद लिया चलिए सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में सही है स्टार्ट है। हाँ, जो जिस रीजन में ये ब्लड जाता है, ठीक है, तो वो रीनल रीजन है, जहाँ पर एक फिल्टर होती है ये ब्लड, तो उसको कहते हैं रीनल रीजन। तो कहीं ना कहीं से ब्लड आता है और यहाँ पर इसमें जाएगा अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर जाना चाहिए कि नहीं? तो Yes. प्रेशर से ब्लड जाएगा तभी तो फिल्टर हो पाएगा।
तो प्रेशर से ब्लड आर्टरी में आता है कि वेन में? सर आर्टरी क्योंकि आर्टरी में आना चाहिए, ये हार्ट से आए और बड़े प्रेशर के साथ जाए, तभी तो इसमें फिल्टर होगा। आप छन्नी पे भी चाय को छानते हो तो हाथ से प्रेशर लगाते हो तो सारी चाय छन जाती है। Yes, sir. अगर प्रेशर के बिना हो तो नहीं छन पाएगी। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, रीनल आर्टरी। यस सर। और रीनल आर्टरी से इसमें विद प्रेशर जा रहा है, और इसके बाद इसको काम भी करना है, इसको मेहनत करनी है। तो ये जो ब्लड होगा ये कैसा होगा कि ये फ्रेश होगा, ऑक्सीजनेटेड भी होगा ना, यस सर। ठीक है। तो वैसे तो आर्टरी है, आर्टरी से हार्ट से ब्लड निकलता है, लेकिन दूसरे ऑर्गन में आर्टरी के थ्रू जाता है, चाहे लीवर हो चाहे किडनी हो, उसमें जाएगा तभी तो वहाँ काम होगा। Yes, तो sir. दूसरी जगह फोर्स से जाना है, हार्ट से आर्टरी से निकल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे उसे प्रेशर के साथ जाना चाहिए, सारे ऑर्गन में, प्राइम ऑर्गन्स पे। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही है ना। अब देखो पल्मोनरी वेन से आपने देखा कि ये आपने देखा कि पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में भी जाता है, कि तेजी से फोर्स के साथ भेजता है, वहां पर फिर क्या करता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर आता है। तो यहाँ लंग्स में तो हम जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी से जाता है और वेन से निकल कर यही तो होता है कि नहीं, फिर आर्टरी से जाता है। तो इतना भी हमें ध्यान देना चाहिए कि वेन आर्टरी। अगर हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो पहले वीना कहाँ से आया, मेन वेन, फिर गया आर्टरी से, वेन से आया, फिर आर्टरी से गया। तो अगर हमें यहाँ पर भी हम फिर भूलेंगे नहीं, वेन आर्टरी, समझ आ गई। अब वही आर्टरी से यहाँ आ गया। अब ये जो चीज है इसको हम किडनी कहते हैं, जो कि बीन शेप होती है, और इसमें अंदर में जो किडनी है, किडनी से फिर यूरिन बनेगा, और यूरिन फिर क्या होगा, यूरिन फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कि ये आया, तो क्या ये ब्लड आया, ये ब्लड आने के बाद इधर गया, ठीक है। इसके अंदर ये बहुत सारी बंचेस हैं, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंगल कोन शाइप स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स। और इनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। यानी ये किडनी है, किडनी को खोलोगे तो किडनी में कौन सी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहली बात किससे बनी हुई है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। जैसे कहीं स्क्वेमस है हमारे अंदर के चीज की लाइनिंग में, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, लेकिन ये कौन सी है, क्यूबॉइडल। अच्छा, इसको अगर हमने कट कर दिया, क्रॉस सेक्शन कर दिया, तो ये सब क्या है, क्या ये बंच ऑफ, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स मतलब पैडी, तो उसको कट कर दिया। और इन सब रीजन में बहुत सारे नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन से क्या होगा कि वो ब्लड फिल्टर हो करके तो ब्लड निकल कर चला गया। क्या उसने उसके सब टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिए, क्या उसने उसका यूरिया ले लिया, एक्सेस ऑफ साल्ट ले लिया, एक्सेस ऑफ वाटर, सब कुछ ले लिया। तो जब सब कुछ इसमें से तो जो बच गया एक्सेस ऑफ वाटर, तो यूरिन बनेगा, एक्सेस ऑफ वाटर भी लिया गया। और जो भी चीज़ें मान लो ग्लूकोज भी है, तो किसी किसी के में क्या है कि ग्लूकोज का लीकेज है, और किसी किसी में अगर मान लीजिए किसी किडनी खराब है तो उसमें प्रोटीन लीकेज भी होता है। अगर प्रोटीन आ गया आपके यूरिन में, हमारी यूरिन में, तो समझ लेना चाहिए कि किडनी में गड़बड़ी है, प्रोटीन लीकेज हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है। क्रेटिनिन क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम किसमें पाया जाता है, केले में। तो उस व्यक्ति को भी केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केला है, चावल है, या वो जो सब्जी है, हरी सब्जी, उसे पानी से धो के खाता है, उबले पानी से। सर चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो भी नहीं होता है, बट जो पोटेशियम है, धो के खाने से पोटेशियम भी है उसमें, वो सब हट जाएगा, समझ आएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप आ गए, किडनी में क्या है, बहुत सारे बंचेस हैं, और बंचेस में हर बंच में क्या है कि सर कॉर्टेक्स था ना सर, हाँ, कॉर्टेक्स थे ना वो। अब हम बता दें आपको, यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं। नाउ आगे देखिए, तो ये क्या चीज है बताओ, यूरिनरी ब्लैडर समझ में आ गया। क्या यूरिनरी ब्लैडर एक थिक मस्कुलर है विच कैन बियर प्रेशर, यूरिनरी ब्लैडर। तो भाई गुस्सा मत करना। अच्छा, ये क्या है, ये यूरेटर है, यूरेटर हो गया। और अब सर यूरेटर इतना छोटा थोड़ी होता है, बोलो, ये चीज है ना, मतलब जो यहाँ पे जा रहा है उसे क्या कहेंगे बताओ। जैसे उसमें बना नहीं है, ये यूरेटर ही तो है। सर ये तो वाला सल्टी के भी देखे तो थे ही नहीं ना, हवा में लटका। और ये यूरेथ्रा है, ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, दैट इज यूरेटर। ठीक है, सो ऐसा दिया गया 7 इज द यूरेटर। ओके,
अब जरा देखो, बुक भी है तो बुक से भी देख सकते हो। किडनी एक चम्मच के आकार की होती है, यानी अगर हम रखें तो एक स्पून में रखी जा सर सकती कॉनकेव होती है ना? अच्छा है, वैसे। स्पून में रख सकते हो। एक चम्मच में लो तो एक किडनी आ जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? और यहाँ पर होती है बैक साइड में। सर एक चम्मच में नहीं भाई इतनी छोटी 5 लाख रुपए की किडनी आती है। और एक और चीज है, किडनी 90% जब डैमेज हो जाती है तब पता चलता है कि किडनी, सर वैसे बेचेंगे तो यानी कितने में देंगे? 10% तक ही अगर सही है, ठीक है, 10% अगर ठीक है तो भी काम करती रहेगी। बेच भी सकते हो, मतलब माता पिता आपको बेदखल कर रहे हैं तो आप 10 लाख के हो कम से कम। है 10 पूरी लाख। बॉडी? किडनी अच्छा किडनी। सर और क्या क्या बेच सकते हो थोड़ा बता दो सभी। रेट दे देंगे आपको, चाइना में चले जाओ सब बिक जाएगा कुछ नहीं बचेगा। किसान जल्दी जाए। नहीं भाई गलत हो जाएगा, मेरे कोई नहीं अब छोड़ेगा। देखो, इतनी बात हो गई तो इवन हाँ ये अच्छा प्लान। इतनी बात समझ आ गई ना, जो हिटलर के समय में थे वो उन्होंने जो ज्यूस को रख दिया था ना कंसंट्रेशन कैंप में, तो वहां पर जो लोग मर जाते थे तो वो ताक में रहते थे, फिर उनको खा भी लिया जाता, क्योंकि उनको एक ऐसा कैंप था जिसमें खाना ही नहीं मिलता था लोगों को। एक बगल में था, उनको रोज एक ब्रेड मिलती थी। वो किस्मत वाले थे। जो हमने आपको बताया ना कि वो एन फ्रैंक की कहानी, हाँ सर, तो उसमें Diary ये of चीज Anne लिखी गई है कि उसकी बहन मर गई थी तो लोग इसी ताक में थे कि कब मरे तो खाया जाए। तो फिर वो भी मर गई बाद में, उसके पिता ने कहा। अच्छा अब ये समझ में अच्छा आया? पिता ने खा लिया उसको? पिता ने कहा। नहीं, अपना अब ये देखो, क्या? सर मैंने तो मेरा 20 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ से ये क्या है, ये रीनल आर्टरी है। चेक करो, यहाँ से देखो रीनल आर्टरी निकली है, फिर वो आगे चली जाएगी। हाँ सही बोल रहे हैं। ये देखो, तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा नहीं सही बोल रहे हैं। कि ये देखो, बात ना करें, मालूम है तो भी बात ना करें। ये देखो, ये क्या चीज है? क्या यहाँ ब्लड वापस आ गया, डीऑक्सीजनेटेड हो? यस सर सर। सर ऑक्सीजन लीवर ले गया? ऑक्सीजन किडनी मतलब, sorry। किडनी, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑर्गन काम करता है तो वो उस ब्लड के सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं लेता, उसकी ऑक्सीजन भी लेता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है और सारा इनका काम क्या है कि अपनी ऑक्सीजन देना, न्यूट्रिएंट्स, तभी तो कोई ऑर्गन काम करेगा। Yes। तो इसलिए अंडर प्रेशर आया और विदाउट प्रेशर गया, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, तो वॉल्स के थ्रू चला गया। ये क्या है? क्या ये रीनल वेन है? ब्लड किडनी से बाहर कैसे आता है? क्या ब्लू वाले से? तो ब्लू वाला क्या है? रीनल वेन। वेन। अब इसके अंदर आ जाइए, तो इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं, लेट अस चेक इट। कि ये मान लीजिए किडनी है, किडनी में मैं एक चीज को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। वैसे तो ऐसा रीजन है जिसमें अलग अलग, मैंने ये बताया कि नहीं आपको रहता है, यस सर। आप देखें, और इन सब में अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं तो क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर, तो इसमें बहुत सारी, देखो इसमें क्या बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, यस सर। फिल्टरिंग यूनिट, तो मैंने एक को मैग्नीफाई किया, सिर्फ एक को, एक के अंदर मिलियंस हैं, लेकिन अगर आप उसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या चीज होगी, इसमें से ऐसा, अभी ये देखो। बात। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पर ये जब आगे आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होगा किडनी में कि ब्लड आएगा, सर आर्टरी आ रही होगी। आर्टरी आ रही होगी और आर्टरी से ब्लड जाएगा। तो सर आर्टरी से वेन से जाएगा ना? सर रीनल आर्टरी से आएगा और रीनल वेन से जाएगा। ये देखो, रीनल आर्टरी से आएगा, हाँ। प्रेशर चाहिए ना, Yes, वेन sir। से थोड़ी ना ब्लड आएगा। नहीं वेन से तो जाएगा। अब ये जो चीज आया, ये किस में गिरेगा ब्लड? क्या ये नेफ्रॉन में गिरेगा? और नेफ्रॉन एक फिल्टरिंग यूनिट है, तो इसमें ये बोमेंस कैप्सूल होगी और क्या होगी, ये चीज होगी, ठीक है। अब देखिए, तो इस तरीके से, ओके, नाउ ये फिर वापस यहाँ से चला जाएगा और कहाँ पे जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट है। यस सर। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट होंगी और वो कहीं ना कहीं जाएगा और ये यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, इसी से यूरिन बनेगा। टू यूरेटर, ये यूरेटर नहीं, ऐसी बहुत छोटी छोटी फाइन ट्यूब्यूल्स होंगी जो यूरेटर में जाएंगे। यूरेटर तो बहुत बड़ा है, तो ये टू
यूरेटर ऐसे, ये है यूरेटर, तो क्या इसमें और भी मिलेंगे? ये है ना यूरेटर, एक यूरेटर इधर एक यूरेटर इधर, बोलो ये बात समझ में आई? यूरेटर अब है नहीं, किडनी के बाहर है ना, तो ये चला गया, किडनी के बाहर ही तो है यूरेटर, तो बाहर फिर यूरेटर मिल गया। ये सारे इसमें तेरी body में नहीं सब, चलेगा। ये देखो ये सारे अलग अलग जितने भी कॉर्टेक्स हैं क्या उनसे ये सब इसी में जुड़ रहे हैं यस और यूरिन ड्रॉपलेट्स ऐसे कलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर आया तो ये आर्टरी से जब ब्लड आया तो क्या हुआ, ये इसमें चला गया और फिर इसमें ये उसी तरीके से कैपिलरी में कन्वर्ट हो गया। कैपिलरी का मतलब क्या है कि है तो ये एक ही, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े क्या पोर्स हैं जिससे ये क्या करता है, ये एक पोर्शन है लेकिन इसमें छेद बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े छेद हैं कि ये अपने अंदर का एमिनो एसिड्स सभी चीजें फिल्टर कर देता है। सो अब बुक में हम वापस आते हैं कि ये क्या फिल्टर कर देता है, और ये जब फिर से वापस आएगा तो क्या इसी पे लिपट जाएगा। लूप ऑफ हेनले, यही है लूप ऑफ हेनले, ये क्या है लूप लूप ऑफ ऑफ हेनले। तो इस पे ये लिपट जाएगा और लिपटने के बाद क्या होगा, क्या रीअब्जॉर्प्शन होगा सेलेक्टिव, यस सर और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद में धीरे धीरे क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन खो चुका है तो क्या ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लड ब्लड कैसा हो चुकेगा ब्लू कलर का। और जब ब्लू कलर का है तो कि फिर ये जब वापस चला जाएगा बॉडी से तो क्या रीनल वेन से चला जाएगा। यस क्या वेन जो होती है उसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो दिस इज रीनल वेन, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया अंडर प्रेशर, समझ में आ गया। और इसमें वाल्व सिस्टम भी है, जितने भी ये है कि लौट ना जाए ब्लड, क्योंकि प्रेशर तो रहता नहीं, वन वे वाल्व, ब्लड जाएगा तो वापस आएगा तो ही बंद हो जाएगा वाल्व। ओके फिर पीछे से और आएगा ना, पीछे से और अंदर जाएगा। अब जरा ये देखो ये क्या है, मोमेंट्स कैप्सूल मेंस कैप्सूल, और ये क्या है ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुल्स, और ये है लूप ऑफ हेनले। सर कौन सा है? सर लूप ऑफ हेनले क्या पेसिटी क्या हेनले, ये लूप ऑफ हेनले ये है यू साइड, यू शेप, और इस क्या काम है? इसका काम है कि ये वापस Selective इसके सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। जैसे ये लूप ऑफ हेनले ऐसे आया तो ये यू है, सर हमारी मैम ने तो बोला था लूप ऑफ हेनले में नहीं होता, उससे पहले पीसीटी में हो जाता है। ये देखो तो ये लूप ऑफ हेनले है ना, तो इससे प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब है और बाद में डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब है, तो यहीं पर हो जाता है। बुक में तो सब बना है कि ये बिल्कुल जाल है इसके चारों। बुक का फिगर आप देखोगे तो आप उसमें बहुत अच्छा फिगर बना है कि लूप ऑफ हेनले पे ही पूरा जाल है, तो आप उसमें किसको पीसीटी कहो किसको हर तरफ हो रहा है, दोनों में पूरा वो है, और तब तक ये ब्लू नहीं हो गया। हाँ सर सर रीअब्जॉर्प्शन तो कब का हो गया ना, ब्लू तो बाद में हुआ। ब्लू होने का मतलब वो यूज कर लिया, उसी में रीअब्जॉर्प्शन हो गया, उसी ब्लड में reabsorption। ये एक है, देख तो बेस नंबर एक मुड़ के जा रहा है ना, अरे रेसिटी हुआ फिर ये लूप ऑफ हेनले और इधर डीसी। पीरियड लेवल हाँ डीसीटी है, लेकिन इसी में तो सब कुछ और ये सब कनेक्टेड है ना, एक ही तो है। और हमारी मैम उधर ऐसा कहीं दिया नहीं है, यहाँ होता है वहाँ होता है, ऐसा कहीं नहीं दिया। सर बुक में ट्यूशन आया ऐसा होगा तो देख लेना, बट नेट में ये नहीं है। इसके जब दोनों पे पूरा लगा हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ होगा, ये एक ही साथ जुड़ा ही हुआ है। तो अब देखो जरा इसमें एक चीज देखें, बात ना करो, अरे ठीक है एक मिनट। सो एक मिनट, किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। Nephron. किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, जैसे कि आपने देखा फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं, इनको क्या कहेंगे, Nephron. टोटल कितने नेफ्रॉन है हमारे, 20 million, 20 मिलियन। ओके नाउ ईच, अब इसमें क्या है कि इट इज यहाँ पर सर that basic filtration unit is kidney is like lungs, it is a cluster of very thin wall blooded capillaries। Sir, जो sir. nephron है ये क्या है, क्लस्टर है, गुच्छा है, very thin wall Capillaries. blooded capillaries, क्लस्टर Sir. मतलब नेफ्रॉन को बताया गया। हाँ सर सर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? क्या, सर एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते 10 हैं? लाख देखो अब 10 लाख कर दो, 20 1 लाख करोड़। दिए तो 10 लाख सर 10 मिलियन तो 10 मिलियन 1 1 करोड़ है ना। अच्छा अब देखिए कि सर एक कॉर्टेक्स में वो उतना नहीं पूछा जाएगा, और इतना जानने की जो हमारे इसमें एल्वियोली हैं ये 2.5 लाख के करीब यस सर हाँ तो 1.2 है ना, 2.5 मिलियन और ये 20 मिलियन, 25 लाख। अब ये देखो ईच कैपिलरी क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद ए कप शेप्ड एंड, ये कैपिलरी है, कैपिलरी क्लस्टर
इसमें एक कप शेप्ड क्या है, वोमेन कैप्सूल है और एक लूप ऑफ हैंडले है, जैसा कि बुक में कहा गया। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड टुगेदर क्लोजली। सम सब्सटेंस इन इनिशियल फिल्टर, क्या क्या चीज इसमें से छन जाती हैं, ग्लूकोज निकल गया बाहर, एमिनो एसिड निकल गया, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है ना, हाँ सर। तो कौन सा एमिनो एसिड निकला, कुछ ऐसा एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी को नहीं नीडेड है। हम प्लांट से बहुत सारी चीजें लेते हैं, प्लांट से दाल मिलती है, दाल में सब एमिनो एसिड यानी प्रोटीन होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है। Yes. क्या सभी एमिनो एसिड हमारे काम के हैं? नो सर। पूरी दुनिया में 20 तरीके के एमिनो एसिड हैं, बस। सब हमें नहीं चाहिए, कुछ हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्लांट लोकोमोशन नहीं करते और हम कर पाते हैं। तो जो नहीं चाहिए क्या वो फेंक दिए जाएंगे, और वही जो है बाद में इससे यूरिया बन के निकल जाएंगे। यूरिया कौन बनाता है, क्या लीवर बनाता है? तो यूरिया कौन बनाएगा, ये बात समझ लीजिएगा कि हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन कौन सा है, जो हमारी बॉडी से जहर निकाल के अलग करता है, वही फिर यहाँ भेजता है और फिर ये सब ब्लड के माध्यम से यहीं आता है। लीवर क्या बेचता है सर? यूरिया, वो भी ब्लड में रहता है यूरिया, और उस यूरिया को कौन निकालता है? किडनी। यूरिन यूरिया के नाम से ही तो बना है। सर लीवर क्या यूरिया करता है का सर? हाँ? लीवर क्या करता है? कुछ नहीं करता। डिटॉक्सिफाइंग एजेंट, हमारी बॉडी से सारा जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, अगर आप लीवर निकाल दें, और लीवर का एक टुकड़ा कट करके, हमने वीडियो भी दिखाया होगा कि अगर आप उसको अल्कोहल में डाल दें तो बॉइल होने लगेगा अल्कोहल, और उसका कलर अचानक से, तो उससे पता चलता है वो कितना उसके अंदर टॉक्सिन है, सर वो निकाल देता है। सर वो अब लिवर सर क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। अब जरा देखो कि यहाँ पर ये बात दिखाई गई है कि यूरिया का क्या फार्मूला है, क्या NH2 और CONH2, यही चीज टॉक्सिन है जो शरीर से बाहर निकाल देनी चाहिए, इसको क्या कहते हैं, यूरिया। इसका क्या फार्मूला है, NH2 CONH2 इसका फार्मूला है। यही चीज अगर बर्ड्स है तो बर्ड्स में निकलती है वो सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में, वो शिट नहीं करती हैं या वो यूरिन नहीं पास करती, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और उनका एक ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो उनके यूरेथ्रा से दोनों चीजें निकलती है जिसको हम बीट कहते हैं। और जबकि हमारे में क्या होता है, यूरिन अलग निकलता है, शिट अलग निकलती है। तो ये बात समझ आ गई। तो अब देखो इन्होंने बताया कि यहाँ से क्या क्या चीजें निकली, क्या ग्लूकोज निकल गया, एमिनो एसिड निकल गया, और क्या निकल गया, फैटी एसिड, साल्ट, शुगर एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, वो सब इसने दे दिया। फिर ब्लड चला गया और फिर लौट के वापस आया, तो सेलेक्टिवली एब्जॉर्प्शन किसका किसका करेगा, साल्ट निकाला, एमिनो एसिड निकाला। ग्लूकोज तो नहीं होना चाहिए ना यूरिन में, यूरिन में अगर ग्लूकोज आ गया, बोलेंगे इनके यूरिन में शुगर है, तो कहीं ना कहीं अगर शुगर आ रही है तो इसका मतलब है कि हम काम करने में थक जाते हैं, इतनी मेहनत से तो हम एनर्जी स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन अभी अभी वो लीवर से आया है और लीवर क्या उसे इकट्ठा नहीं कर पाया शुगर को, या हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर होगी, तो वो क्या यूरिन ये किडनी में भेज दिया गया है, और किडनी में भेज दिया गया है तो ब्लड उसे रिकलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पहले से ही हाई डेंसिटी है या शुगर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी यूरिन में शुगर ज़्यादा पाया जाता है और हम तो फिर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं शुगर लीकेज है, तो पेंसिलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। वो नहीं आता इंसुलिन के, Yes, sir. क्योंकि हम इसका मतलब है कि हमारा पैंक्रियास ठीक काम नहीं कर रहा है और वो इंसुलिन सेक्रीट नहीं कर रहा है, उसी इंसुलिन से तो शुगर तोड़ी जाती है। Yes, तो sir. जिसको डायबिटीज होती है, जिसको क्या होता इंसुलिन है, की कमी या ज्यादा आता है, अगर मान लीजिए इंसुलिन सही रिलीज नहीं हो रहा है तो उसकी बॉडी के शुगर नहीं टूटते, वो हांफने लगेगा, सर, थोड़ी देर इंसुलिन चलेगा। क्या होता है, सर? इंसुलिन क्या होता है, हमारी बॉडी में से शुगर को तोड़कर हमें एनर्जी देता है। इंसुलिन वो पैंक्रियास एक पत्ती, येलो कलर की पत्ती से नहीं होती है। ट्रिप्सिन और लाइपेज पैंक्रियास तो आप समझते हो ना, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ये पैनक्रियाटिक एनालिसिस, और पैंक्रियास, हाइड्रोथियोरी। ये देखो ये जो पैंक्रियास है ये इस तरीके का है, ये एंडोक्राइन प्लांट भी है और एक्सोक्राइन प्लांट भी है। एंडोक्राइन का मतलब है ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें सेक्रीट करती है जैसे इंसुलिन, वो ब्लड में जाती है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आहार नली में जाती है। आहार नली यानी खाने की नली में जाती है, फूड कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा। तो जो चीज वो आउट ऑफ ब्लड सेक्रीट करती है, क्या उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। खून में ना सेक्रीट करे, खून के बाहर सेक्रीट करे, जैसे मुंह में सलाइवा आ गया तो जीभ हमारी क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, Yes. भाई इसने सलाइवा। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे ब्लड में सेक्रीट की जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हुई, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन हाँ, सेक्रीट सर, करती है, क्या वो endocrine एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड्स का मतलब मटके, जिनमें से लुढ़क करके कोई जूस बाहर आ जाए, तो या तो वो ब्लड में आ सकता है या तो हमारी दूसरे सिस्टम में आ सकता है, या अगर हमारे वो आहार नली में आ गया एलिमेंट्री, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हुई। पैंक्रियास दो चीजें सेक्रीट करती है, कौन कौन सी चीजें सेक्रीट करती है, पहली चीज है इंसुलिन। तो इंसुलिन किसमें सेक्रीट करती है,
ब्लड दूसरा में स्टेप भी तो लगाइए तभी तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये जैसा कि प्रांजल ने हम सबको बताया कि जो इंसुलिन सेक्रीट होता है वो ब्लड में होता है और इसका काम क्या है, सब ग्लूकोज को तोड़ना है। सब ये शुगर को ब्रेक तोड़ना डाउन। है। अगर मान लीजिए इंसुलिन नहीं सेक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, सर डायबिटीज है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन पेट में यहाँ लगाया जाता दैट गॉइटर भी होता है ना है। ग्वाइटर घेंगा रोग होता है, इतनी बात समझ में आ गई। दैट इंसुलिन की कमी भी होता है। सर डायबिटीज परमानेंटली ठीक हो सकता है, हाँ? मतलब अगर परमानेंटली ठीक हो सकता है अगर किसी को हो जाए? सर मुश्किल होता है डायबिटीज तो। हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अब आगे का देखें। मुश्किल है। चलिए, तो यहाँ से फिर अब रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का होगा, ग्लूकोज अमीनो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्स, इसमें हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर एंड हाउ मच डिसॉल्व। तो इन्होंने कहा है कि एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, सभी चीजें रीअब्जॉर्ब होती है। देखो ये रिलीज क्या क्या करता है, रिलीज का भी दिया है कि ऑल द वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, देखो क्या क्या चीज निकालता है, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे उसमें हो गया, दूसरे में तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है ना, यही है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एक्सेस ऑफ वाटर, साल्ट्स, ये निकाला। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन अगले पेज में दिया है, क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है, ये एमिनो एसिड, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट। और एक्सेस सॉल्ट में कुछ सॉल्ट कर लेता होगा, तो ये ठीक है, सॉल्ट्स दीज आर रीअब्सॉर्ब। और इसके बाद वो चला जाता है, बाकी जो चीज है दैट इज कॉल्ड व्हाट एवर इज नॉट रीअब्सॉर्ब इज कॉल्ड यूरिन, देन इट इज डायरेक्टेड टू ये यूरेटर, ये कहाँ भेज दिया जाता है, यूरेटर को भेज दिया जाता है। तो ये हमारी फिल्टरिंग यूनिट है जिसको कि नेफ्रॉन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लस्टर या बंच कॉर्टेक्स में होते हैं और कई कॉर्टेक्स से मिलकर के किडनी बनी होती है। देयर आर पेयर ऑफ किडनीज विच आर लोकेटेड इन रीनल रीजन। समझ में आ गई बात, इतना ही रखो। थैंक यू।